गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2 देखते हैं। लेक्चर फर्स्ट हम डाल चुके हैं पहले ही, उसमें डिफरेंशिएशन का जितना भी फार्मूला यूज होने वाला है वो सारा का सारा उसमें डाल दिए हैं। बनाने का स्टेप देख रहे हैं कैसे बनाते हैं। उसके बाद तुम्हें कुछ होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को तुम्हें घर पे टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर लिख दिया गया है, वही वही क्वेश्चन घर पे बनाना, बनेगा एकदम कंफर्म बनेगा। देखो क्या है कि जैसे तुम्हारे सामने एक सवाल दिया गया है y बराबर साइन 4x, इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम यहाँ पे दोनों साइड d बटा डी एक्स लगा देंगे। देखो इधर भी लगा दिए लेफ्ट साइड और राइट साइड भी लगा दिया d बटा डी एक्स। उसके बाद साइन 4x जो है लिख दिया। एक चीज याद रखना, डिफरेंशिएशन एक स्टेप बाय स्टेप रूल होता है, यानी कि सीढ़ी पर अगर तुम चढ़ते हो तो पहले पहला सीढ़ी, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, ऐसे ही चढ़ा जाता है, जिसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी डिफरेंशिएशन का सवाल तुम्हारा ऐसा हो जाना चाहिए कि तुम डायरेक्ट सवाल को देखते ही उसका आंसर बता दो। अब जैसे देखो तुम्हारे सामने सबसे फर्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, साइन। अगर देखोगे तो यहाँ पर d बटा डी एक्स के बाद सबसे फर्स्ट में तुम्हारा लिखा हुआ है साइन। उसके बाद अगर ध्यान दोगे तो तुम्हारा है ब्रैकेट नहीं लिया जाता है, कांस्टेंट से कोई खास फोकस नहीं करना होता है, मतलब यहाँ पर x है लेकिन हम दोनों को मिला के भी ले लें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये सेकंड स्टेप हुआ। तुम्हें करना क्या है चेन रूल के अनुसार कि d बटा डी एक्स साइन 4x लिखा हुआ है तो पहले d के बाद जो भी साइन 4x है उसको उतार दो। देखो यहाँ पे उतार दिया गया है। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पर उतारने के बाद जो इसके आगे का सेकंड स्टेप है, यानी कि ये 4x जो देख रहे हैं वो, इसको नीचे में उतारना है। ये हर केस में करना होता है, डिफरेंशिएशन के हर केस में। जैसे यहाँ पर फर्स्ट जब उतर गया तो उसके बाद नीचे में हम फर्स्ट को नहीं लेते, उसके आगे का स्टेप लेते हैं, यानी कि सेकंड। सेकंड के साथ अगर थर्ड हो तो थर्ड भी साथ में ले लेंगे, फोर्थ हो तो फोर्थ भी ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे गौर से साइन है तो नीचे में साइन नहीं लिखा गया क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, बस ऊपर में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही सवाल को उतार दिया गया है। उसके बाद सेकंड स्टेप तुम्हारा 4x है वो नीचे में दे देंगे। जब यहाँ देंगे d के साथ ही लिखना है, पहले ही बता दे रहे हैं d के साथ लिखना है। जब देंगे तो उसको सीधे हटाएंगे, हटाने के लिए यहाँ पे इनटू में d4x कर देंगे। बाई में जब तुम्हारा कोई मल्टीप्लिकेशन हो, याद रखना जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या डिवीजन हो, तो बाई में dx उतार देना, जो पहले से यहाँ dx दिया हुआ इस सेम हूबहू उतार देना होता है। अब इसके बाद साइन के बाद जो कुछ भी तुम्हारा ऊपर नीचे ध्यान से देखोगे ये सेम सेम उतरा हुआ है, यानी यहाँ भी 4x है यहाँ भी 4x है, उसको दिमाग में सिर्फ x रखना है। क्या रखना है? x। अब ये ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है d साइन x बाई में dx, बोले ना 4x को x दिमाग में रखना है। अब साइन x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखो cos x होता है, तो हम यहाँ पे cos उतारेंगे बट x नहीं उतारेंगे। जिसको हम ऊपर नीचे सेम सेम लिखें उसको उतार देना होता है, यानी कि 4x उतार देना होता है। ये चीज हमेशा याद रखना, जो भी ऊपर नीचे सेम हो उसको दिमाग में थोड़ी देर के लिए x मानेंगे, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, सवाल को देखेंगे तो d साइन x बाई क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, तो हम cos उतारेंगे लेकिन x नहीं उतारेंगे। x बोलने का मतलब जो ऊपर नीचे उतारा हुआ रहता है, जो भी चीज रहेगा वहां पे उसी को लिखना होता है, यानी कि 4x है तो 4x उतार देंगे। क्लियर? इसका हम डिफरेंशिएशन कर दिए। अब इसके बाद आ जाओ, ये 4 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। 4 कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। तो तुमको एक डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी हम पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो। कांस्टेंट इनटू क्या हो, वेरिएबल हो, तो कांस्टेंट को बाहर कर देना है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देना है। यानी कि कहने का मतलब 4 को बाहर कर देंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई dx हो जाएगा, ये कट जाएगा, तुम्हारा कितना आ जाएगा 4 cos 4x आ जाएगा। क्लियर हो गया?
अब एक और सवाल दे रहे हैं, जैसे y बराबर तुम्हारे सामने tan क्यूब x लिखा हुआ है, tan क्यूब x। एक चीज याद रखना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के बीच में अगर पावर होता है तो उस सब का पावर लिया जाता है। तो कहने का मतलब हो गया tan x का होल टू दी पावर 3 हो जाएगा। बीच में पावर है इसीलिए सबका ले लेंगे। फिर बोल रहे हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के बीच में अगर पावर हो तो उस सबका पावर लेना होता है। देखो पहले सवाल को हम दूसरे रूप में कन्वर्ट कर दें, यानी कि हम इसको अब ऐसे लिखेंगे। अब डिफरेंशिएशन करना है तो हम दोनों साइड डी बटा डी एक्स लगा देंगे, दोनों साइड डी बटा डी एक्स लगा दिए। अब यहाँ पर बात ये है, ध्यान में रखना, ब्रैकेट विथ पावर है, ये ब्रैकेट विथ क्या है, पावर। तो प्रॉपर्टी यही कहता है कि ब्रैकेट विथ पावर हो तो पावर का जो बेस है, पावर ये है, बेस ये है, पावर का जो बेस है वो नीचे में डी के बाद होना चाहिए। पावर का जो बेस है वो नीचे में डी के बाद होना चाहिए। तो ध्यान से देखोगे तो पावर का बेस कितना है, tan x है, नीचे में डी के बाद क्या दे देंगे, tan x देंगे। डी लिखना ही लिखना है, उसके बाद tan x दे देंगे। जब देंगे सीधे हटाएंगे तो फिर लिख देंगे d tan x और बाई में क्या लिख देंगे, dx। क्या लिख देंगे, dx। अब क्यों लिखेंगे यहाँ पे dx, तो देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, डिवीजन नहीं है। यहाँ पे d के बाद tan हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, उसके बाद ये सेकंड तुम्हारा वेरिएबल है 2, ये सेकंड स्टेप हो गया। तो हम नीचे में d उतारेंगे और d के बाद फर्स्ट को छोड़ करके सेकंड स्टेप को उतार देंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस वाले फार्मूला को लगाएंगे। सारा फार्मूला और प्रॉपर्टी लिखा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में। dx का पावर n बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो n बोलने का मतलब पावर, पावर को बाहर करेंगे। x बोले कि यहाँ पे अभी बोले जो ऊपर नीचे सेम रहेगा उसी को मानना है, तो tan x उतार देंगे। हम x नहीं उतारेंगे, tan x उतारेंगे यहाँ के सवाल के अनुसार। और उसके बाद पावर में से एक कम है तो पावर में से एक कम कर देंगे। फिर tan x का डिफरेंशिएशन होता ही है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x उतार देंगे। और इसी को अरेंज कर दिया गया है 3 tan x का होल स्क्वायर फिर इंटू sec स्क्वायर x। अब ये होल पावर लिखो या बीच में पावर लिखो, बात बराबर होता है। तो 3 tan स्क्वायर x इंटू कितना हो गया, sec स्क्वायर x। क्लियर हो गया। एक चीज और गौर करना, हर फार्मूला में ऊपर नीचे गोल गोल घेरे हुए हैं। इसका मतलब होता है कि साइन के बगल में जो कुछ होगा वो जब तक नीचे में डी के बाद नहीं होगा तब तक हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, जैसे y बराबर रूट ओवर tan x क्यू है, y बराबर रूट ओवर tan x क्यू। अब तुम स्टेप देखोगे यहाँ पर तो सबसे फर्स्ट स्टेप में तुमको आ रहा है रूट, फिर सेकंड स्टेप में देखोगे तो आएगा 10 और थर्ड स्टेप में देखोगे तो आएगा 3। ये तुम्हारा थर्ड स्टेप में आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में तुम्हारा आ गया रूट, सेकंड स्टेप में आ गया 10, थर्ड स्टेप में तुम्हारा आ गया क्या चीज, एक्स क्यूब। अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी बटा डी एक्स दोनों साइड लगा देंगे। देखो यहाँ पे पूरा सवाल को उतार दिया गया है। अब फर्स्ट स्टेप को छोड़ करके बाकी सेकंड और थर्ड स्टेप को नीचे उतारना है। तो सेकंड और थर्ड क्या है, tan x क्यूब। तो देखो यहाँ पे d नीचे में लिखेंगे, उसके बाद क्या लिख दिया गया है, tan x क्यूब उतार दिया गया है। क्लियर हो गया। हर एक स्टेप जो ऊपर में है उसके बाद का जो स्टेप होता है वही नीचे उतारना होता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर रूट को जब लिया गया हो ऊपर में तो अब नीचे में रूट नहीं लेना है। अब इसके आगे क्या बच रहा है, tan x क्यूब बच रहा है, तो tan x क्यूब लिख देंगे। फिर जब देंगे सीधे हटाएंगे। अब देखो यहाँ पर d के बाद अब क्या नजर आया, 10 नजर आया। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब नीचे में हम सेकंड स्टेप नहीं लिख करके क्या लिखे हुए हैं, थर्ड स्टेप को लिखे हुए हैं, यानी कि dx के उतार दिए हैं। फिर जब देंगे तो सीधे यहाँ पर हटाएंगे। और अभी बोले कि अगर तुम्हारे सामने एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, और एक और चीज़ याद रखना,
पावर का कुछ भी बेस हो, जब कुछ नहीं समझ में आए तो लास्ट में dx उतार देना होता है, या नहीं तो पावर का जो बेस होता है वो नीचे में उतारा ही जाता है। ये तुमको यहाँ पे समझा दिए हैं। तो पावर का जो बेस है वो नीचे, बेस है देखो x है, तो नीचे में d के बाद क्या उतार देंगे, x उतार देंगे। अब उसके बाद ये रूट ऊपर नीचे सेम है, इसको x मानना है, रूट x लिखा हुआ है, d रूट एक्स बाई डी एक्स, और रूट x का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे लिख दिया गया 1/2 रूट x होता है। तो 1/2 रूट, बट x की जगह पे क्या उतारेंगे, जो ऊपर नीचे उतारा गया है tan x को उतार देंगे। फिर यहाँ पर x के ऊपर नीचे है, ये इसको x मानेंगे, यानी कि लिखा हुआ है d tan x बाई डी एक्स। tan x का डिफ्रेंसिएशन देखो यहाँ पे लिखवा चुके हैं, sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर बट x की जगह किसको उतारा जाएगा, जो ऊपर नीचे सेम सेम है, यानी कि x को उतार देंगे। क्लियर, समझ में आया। फिर इस वाले को हम इस प्रॉपर्टी पे बना देंगे। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार 3 को बाहर कर देंगे, x की जगह x उतार देंगे, पावर में से 1 कम कर देंगे। क्लियर हो गया। उसी चीज को यहाँ पे अरेंज करके लिख दिया गया है, बाकी और कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। हमने तुम्हारे सामने RS अग्रवाल का होमवर्क दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2A का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक, फिर 16, 18, 22, 24 और 25 घर पे जरूर बना जाना, इतना ही से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट वीडियो में तुमको आगे का और भी चीज़ बताएंगे।